नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस की। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर के या बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन मिले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन और अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिले, तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि कर भला तो हो भला। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 एनएलएम का हमसे क्या बोल रहा है। यहाँ पे हमसे बोला गया कि ऑल द सर्फेसेस आर एज्यूम्ड टू बी फ्रिक्शनलेस, है ना। यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक। हमने ऑल सर्फेसेस को क्या मान लिया भाई, फ्रिक्शनलेस मान लिया, ठीक। आगे बोला गया कि द ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड ऑन द प्रिज्म व्हिच इज टर्न स्लाइड्स बैकवर्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो मान लेते हैं कि ये जो बड़ा वाला वेज है ये आपका पीछे की तरफ मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन a1, ठीक है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिज्म, ठीक है। अब यहां देखो कि अगर मैं ये कहूं आपसे कि ये जो ब्लॉक है, स्मॉल ब्लॉक है, ये कहां मूव करेगा, इस तरीके से, है ना। मान ले कि ये A1 से मूव कर, A2 से मूव कर रहा है, A1 से ही मूव कर रहा है, ठीक है। ये नीचे मूव करेगा और बड़ा वाला वेज जो है वो पीछे की तरफ मूव करेगा, ठीक। अब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपन यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे कि सबसे पहले अपने को दिमाग में आता है कि जब भी हम एनएलएम के क्वेश्चन इस तरीके करते हैं तो हमको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर एफबीडी ड्रॉ करता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम किसका ड्रॉ करते हैं अपन, एम, स्मॉल एम का, और उतना ही ड्रॉ करेंगे जितना अपने को जरूरत है ना। मतलब जितने से अपना काम बन जाता है बस अपन उतना ही यहाँ पर ड्रॉ किया जाएगा। तो देखिए, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है, इसके ऊपर एक छोटा वाला ब्लॉक रखा हुआ है, तो क्या इस पे उस बड़े वाले ब्लॉक की वजह से स्यूडो फोर्स कंसिडर किया जाएगा। अगर ये बड़ा वाला ब्लॉक पीछे की तरफ A1 डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेम कॉन्सेप्ट है जैसे ही जब अपन लिफ्ट में बात करते हैं, लिफ्ट एक्सेलरेट करती है, उसी तरीके से अपन यहाँ पर भी स्यूडो फोर्स कंसिडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एम A1, ठीक है। छोटे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये ब्लॉक पीछे की तरफ जा रहा है A1 से, तो इस पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो इधर आएगा, ठीक, टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा। अगर बड़ा वाला राइट में जा रहा है, ठीक। अब ये एम ए लिखा मैंने, तो ये फोर्स है अपना, और एक फोर्स और लगता है, कौन सा लगता है नीचे, एम जी लगता है। अब मेरे पास दो फोर्सेस है और यहाँ पर एक्स जो एंगल है वो थीटा है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि भाई मेरे को ये बताओ कि कहाँ पर और कितना इन दोनों के कंपोनेंट्स बनेंगे, तो इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट की बात करें तो नीचे कंपोनेंट हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा, और इस तरफ डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा, है ना। ये एम जी के कंपोनेंट्स मैंने ड्रॉ किए क्योंकि ये एंगल कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मेरे पास इस एक के तो बन गए, दूसरे के और कंपोनेंट्स बना के बताओ मुझे। दूसरा कौन, एम ए वन। तो इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो एक तो नॉर्मल ऊपर आएगा, प्लस एक इसका कंपोनेंट ऊपर आएगा, तो एम ए वन हो गया। एज इट इज सेम नीचे की तरफ भी इसका कंपोनेंट बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम ए वन। अच्छा, इसका देखो कंपोनेंट क्या बनेगा कि ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, सॉरी हाँ ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो इस तरफ जो आएगा वो आएगा कॉस थीटा, और ऊपर जो आएगा वो साइन थीटा। डन। हाँ, ये थोड़ा सा डायग्राम आप बड़ा बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा इजीली। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशंस बनाने की बात करूं तो इक्वेशंस क्या होंगे, इक्वेशंस ये होंगे कि अलोंग द इंक्लाइन जो फोर्स लग रहा है वो टोटल कितना लग रहा है, कि वो लग रहा है बेटा यहाँ पर एम ए वन कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू ए टू, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लिया वो कितना लिया, ब्लॉक का A2 ले लिया। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब दूसरी इक्वेशन बात करें यहाँ पर, तो नॉर्मल वाली और एम जी कॉस थीटा वाली बनेगी। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बन जाएगी यहाँ पे,
वो बन जाएगी n प्लस m a1 साइन थीटा इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। पर दिक्कत ये है कि हमारे पास इक्वेशन 2 है और जो सॉल्व करने की चीजें है वो 3 है, मतलब जो अननोन है वो 3 है। कौन कौन से? a1 है, a2 है और n है। तो क्या एक इक्वेशन और चाहिए हमको? तो आइए देखते हैं एक इक्वेशन क्या हम इस बड़े वाले ब्लॉक से भी बना सकते हैं। हाँ देखो, बड़े वाले ब्लॉक से अगर अपन बात करें तो बड़े वाले ब्लॉक पे यहाँ पर नीचे की तरफ क्या इसमें जो नॉर्मल है उसका रिएक्शन आएगा, है ना। ठीक, तो क्या ऐसे एन आया। अब इस, क्योंकि ये ब्लॉक ऐसे पीछे की तरफ a1 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो अगर मेरे को इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट मिल जाए फोर्स का तो काम बन जाएगा। ये एंगल अगर थीटा उठा तो यहाँ मैं अगर इसमें कंसिडर करूं तो ये क्या n साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया आपका और ये एंगल थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा है, तो n का ये जो कंपोनेंट आएगा वो कितना हो जाएगा आपका n साइन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसमें लिख सकता हूं कैपिटल n साइन थीटा इक्वल्स टू कैपिटल M इनटू a1, है ना, क्योंकि उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, उसका एक्सेलरेशन तो आपका 1 ही है, तो a1 हो जाएगा। डन, तो ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास 3 अननोन है, a1 a2 और n। ठीक, इन तीनों से आप यहाँ पर रिलेटिव में निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और अगर फ्रिक्शन हो, वैसे है नहीं पर अगर यहाँ पर फ्रिक्शन भी कंसिडर किया जाए तो कुछ चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से होगा। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे अगर फ्रिक्शन कंसिडर किया जाएगा तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।